नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। धीरे-धीरे सबके कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं, सबके असली चेहरे सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में पता नहीं था कि इनके पिता कौन हैं, इनके बाप कौन हैं, और वो भी खुल कर के सामने आना शुरू हो चुका है। 5 साल से शर्जिल इमाम और उमर खालिद दोनों तिहाड़ जेल में बंद हैं और यूएपीए में बंद हैं। गैर कानूनी गतिविधियों का जो निरोधक कानून है, उसके तहत बंद हैं। दिल्ली दंगों में इन्वॉल्व थे। 50 से ज्यादा लोग दिल्ली दंगों में मारे गए थे। इनके वीडियो, इनके भाषण दिल्ली दंगों से पहले के भी, सीएए आंदोलन के समय के भी और कुछ दूसरी जगहों के भी, वो सब अब पुलिस के पास है, अदालत के पास है। जो ट्रायल शुरू हो रहा है, जो आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं, उसमें बहुत विस्तार से जानकारी दी गई है। आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक्चुअल में ये जो दंगे हुए थे, ये ठीक उस समय शुरू कराए गए थे, जब डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में राष्ट्रपति रहते हुए भारत यात्रा पर अपने परिवार के साथ आए थे। और जैसे ही वो दिल्ली पहुंचे, वैसे ही दंगे शुरू करा दिए गए थे। एक बहुत बड़ी साजिश थी। केवल दिल्ली को सुलगाने की साजिश नहीं थी, पूरे भारत को इसी तरीके से सुलगा करके मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये तो है पृष्ठभूमि उमर खालिद की, शर्जिल इमाम की। लेकिन एक घटना हुई है, जिस वजह से मुझे ये प्रोग्राम करना पड़ा है। घटना ये हुई कि न्यूयॉर्क का जो मेयर चुना गया है, जोहरान ममदानी, जो मीरा नायर का बेटा है, जो अब अमेरिका में ही बसी हुई हैं, और उन्होंने एक दूसरे देश के व्यक्ति से विवाह किया था। ममदानी का जन्म ना तो भारत में हुआ है, ना अमेरिका में हुआ है। जिस देश का उसका हस्बैंड था, वहां हुआ है। और 2018, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इनको नागरिकता मिली और उसके बाद अब ये न्यूयॉर्क के मेयर बन गए। और एक दिन पहले ही इन्होंने मेयर पद की शपथ ली है। लेकिन इनका एक पत्र, इनके हाथ का लिखा हुआ एक पत्र ठीक उस दिन जारी किया गया जब उन्होंने मेयर पद की शपथ ली। इसको जरा समझने की जरूरत है कि ठीक उसी दिन ये पत्र जारी क्यों हुआ, जबकि अब खुलासा हो रहा है कि ये पत्र उन्होंने 9 दिसंबर को लिख दिया था। और ये पत्र भी क्या है, बस 3-4 लाइनें हैं, खालिद उमर के नाम। और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एकजुटता, उनके साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। किसके साथ? जो दिल्ली दंगों का एक्यूज है, आरोपी है, जिस पर यूएपीए की गंभीर धाराएं लगी हुई हैं, और जो 5 साल से तिहाड़ जेल में बंद है। अब ये जो 3-4 लाइन का पत्र खालिद उमर के नाम मंदानी ने भेजा है, इसकी लैंग्वेज भी बताएंगे। ये किसके माध्यम से भेजा गया है, इसका तो खुलासा मैं अभी कर देता हूं। न्यूयॉर्क में पहुंच करके इनसे मुलाकात की थी उमर खालिद के पिता ने और मां ने। इनकी मां का नाम है साहिबा खानम और पिता का नाम है कासिम रसूल इलियास।
कासिम रसूल इलियास उमर खालिद का पिता है, मात्र इनका ये परिचय नहीं है। ये प्रतिबंधित सिमी संगठन के सीनियर मेंबर रहे। इसके अलावा इन्होंने एक वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से पार्टी बनाई जब सिमी को प्रतिबंधित कर दिया गया। 2019 में इन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। यानी उमर खालिद का पिता सिमी का सीनियर सदस्य रहा है। सिमी जो आतंकवादी संगठन था और जिसको प्रतिबंधित किया गया था। 5 साल में जब से ये जेल में बंद है उमर खालिद, कई प्रयास किए गए कि किसी तरह जमानत पर बाहर आ जाए। हर बार उसकी जमानत की अर्जी को अदालतों ने खारिज किया है। अभी लेटेस्ट सितंबर में भी ये कहते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी कि इन पर बेहद संगीन और गंभीर आरोप हैं। इसके बाद कुछ बचता नहीं है और जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है उसमें विस्तृत जानकारी दी गई है कि किस तरह ये मोदी सरकार को उलटने की, हटाने की, चलता कर देने की बड़ी साजिश का हिस्सा थे। ऐसे में यूएपीए के तहत जिस पर मुकदमा चल रहा है, जो 5 साल से जेल में है, जिसको जमानत नहीं मिल रही है, अगर अमेरिका के किसी शहर का मेयर उसके साथ खड़े होने की घोषणा करे, अगर प्रतिबद्धता दिखाए उसके साथ और उसकी मदद करने की बात उसके पिता से कहे, तो आप समझ लीजिए कि ये कोई छोटी-मोटी बात है नहीं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो रची जा रही है आगे के लिए। एक लामबंदी की जा रही है, एक पेशबंदी की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है। और ये जो कासिम है, उमर खालिद का बाप, ये केवल न्यूयॉर्क के नवनियुक्त नव नवचयनित मेयर से ही नहीं मिला, वहां के कांग्रेस के करीब 4 या 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी मिला है, सदस्यों से मिला है। और ये डेमोक्रेट थे। उन्होंने अब इकट्ठे होकर के एक चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी हमारे जो राजदूत हैं वॉशिंगटन में, क्वात्रा साहब, उनके नाम लिखी गई है। और उस चिट्ठी में अमेरिकी कांग्रेस के जो सदस्य हैं उन्होंने कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनके हिसाब से उमर खालिद पर मुकदमा चलना चाहिए और इंटरनेशनल निगरानी में चलना चाहिए और फेयर ट्रायल होना चाहिए। ये हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की संप्रभुता पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये जो हमारी न्याय व्यवस्था है, एक तरीके से उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे खड़े हो गए हैं। गौरव भाटिया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस पर और उन्होंने कहा है कि ये सीधे सीधे भारत की न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था और हमारी संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश है जो ममदानी ने चिट्ठी लिखी है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये वो चिट्ठी है जो 9 दिसंबर को लिखी गई थी और जारी आज की गई है, जब एक दिन पहले ममदानी ने मेयर पद की शपथ ली ताकि इस चिट्ठी को तवज्जो मिल सके, इसको चर्चा की जा सके इसकी। और ये जारी किसने की है? जारी की है बन ज्योत्सना लाहिड़ी ने, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये उमर खालिद की पार्टनर है,
पार्टनर क्या होता है मैं तो समझ नहीं पाता हूँ। क्या कोई कंपनी है जिसमें वो पार्टनर हैं? या अगर उनकी पत्नी होती तो फिर पत्नी लिखा जाता, पार्टनर लिखा गया इसका मतलब पार्टनर है तो पत्नी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। ये उसने लिखा है ममदानी ने उमर के नाम। डियर उमर, आई think of your words on bitterness often and the importance of not letting it consume oneself. It was a pleasure to meet your parents. We are all thinking of you. एक तरीके से उन्होंने लिखा है कि हम सब आपके साथ हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। जब ये चिट्ठी सामने आ गई तो एक एजेंसी का संवाददाता इनके पिता के पास गया, कासिम रसूल इलियास के पास, और उनसे बातचीत की कि आप कब मिले थे ममदानी से, क्या बात हुई थी, ये चिट्ठी कैसे आपने हासिल की। और इन्होंने ये भी बता दिया लगे हाथ कि ममदानी ने ही हमें सजेस्ट किया था कि हम अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों से भी मिलें, यानी लॉबिंग करें, वहां जाकर के उमर खालिद की मदद के लिए गुहार लगाएं अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों से कि आप हमारी मदद करिए। यानी ये लोग भारत की न्याय व्यवस्था पर, भारत की अदालतों पर, भारत की जांच एजेंसियों पर इनको कोई यकीन नहीं है। सुनिए इन्होंने क्या कहा है। असल में 9 तारीख को न्यूयॉर्क में मेरी उस दौरान नानी से मुलाकात हुई। मैं मेरी वाइफ वहाँ गए हुए थे हमारी बेटी की मुलाकात के लिए। तो मैंने उनसे वक्त मांगा कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने वक्त दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट तक हमारी मुलाकात रही है, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। और उन्होंने जाते हुए ये भी कहा कि मैं उमर के बारे में उमर के नाम से एक लेटर देना चाहता हूँ, कुछ लाइनें लिख के देना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग में कागज के ऊपर लिख कर दिया और हमने उसका शुक्रिया भी अदा किया। और दूसरी बात ये कि आप जानते हैं कि 2 साल पहले उन्होंने उमर की जेल डायरी के कुछ पढ़ के सुनाया था, कुछ उसके कंटेंट्स उसमें एक प्रोग्राम में पढ़ के सुनाया था, उसका भी शुक्रिया अदा करना था हमको। तो उन्होंने कंसर्न का इजहार किया कि भाई एक नौजवान होनहार तालिब इल्म जिसने कई अहम इश्यूज उठाए हैं, देश के बड़े-बड़े इश्यूज के ऊपर सवालात खड़े किए हैं, सीएए एनआरसी की तहरीक चलाई है और आदिवासियों पर और दलितों के मसाइल पे बात की है। तो ऐसे आदमी को 5 साल से ज्यादा अरसे तक जेल में रखना, ट्रायल का शुरू ना होना और उसके साथ-साथ जो है बेल का ना मिलना, ये हमारे लिए बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है। और इसके सिलसिले में हमें बड़ा यानी चिंता होती है कि भई कैसे इसको बाहर आना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा भई आप दुआ कीजिए और अपनी सत्ता से जो भी आप कर सकते हैं करिए। मतलब ये कि तो उन्होंने कहा मैं जो भी हो सकता है मैं करूँगा। और उन्होंने वो हमको ये मशवरा दिया कि आप यहाँ आए हैं, तो अगर आपकी कुछ मुलाकात यहाँ कांग्रेसमैन से हो जाए, डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ कांग्रेसमैन से उनसे मुलाकात करें आप, तो मैं उसमें सहायता कर सकता हूँ। तो हम लोग इसी प्रोग्राम के तहत में डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ कांग्रेस मेंबरान के साथ आप लोग मुलाकात करिए, वो आपकी मदद करेंगे। ये ममदानी मीरा नायर का लड़का जो मेयर बना है 34 साल की उम्र में न्यूयॉर्क का, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से ही है और न्यूयॉर्क का ये पहला मुस्लिम मेयर बना है। जो रिपब्लिकन हैं, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप, जब ये चुनाव लड़ रहा था ममदानी, तो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बयान इसके खिलाफ आ रहे थे। और बाकी तो लंबा किस्सा है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बहुत विस्तार में जाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ सवाल खड़े हो गए हैं कि किसी दूसरे देश का कोई मेयर, किसी शहर का कोई मेयर अगर हमारे यहाँ के किसी गंभीर धाराओं में बंद अभियुक्त जो यूएपीए में बंद है, उसका पक्ष अगर ले रहा है
और वो भी ऐसे दंगों में इन्वॉल्व था जिसमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, लोगों की दुकानें जलाई गई थी, लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया गया था, जिनके परिजन मारे गए थे, जिनके करीबी मारे गए थे, उनके घाव पर एक तरीके से ममदानी ने नमक छिड़कने का काम किया है। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये उस गैंग से जुड़ा हुआ मामला भी है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाते रहे हैं 2016 से ही। और माता-पिता जाकर के ममदानी से मिल रहे हैं। डेमोक्रेट पार्टी के सांसदों से मिल रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं अमेरिका में और आकर के उसका बेशर्मी के साथ खुलासा भी कर रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि दुस्साहस की पराकाष्ठा है। इनका हमारी न्याय व्यवस्था पर, हमारी जांच एजेंसियों पर, हमारी सरकार पर, हमारी व्यवस्थाओं पर, हमारे संविधान पर किसी पर भरोसा नहीं है, जो ये अमेरिका में जाकर के इस तरह की लॉबिंग कर रहे हैं। दूसरे, इस पत्र में ममदानी ने उमर खालिद के विचारों की प्रशंसा की है। और ये केवल व्यक्तिगत पत्र नहीं है कि ममदानी ने लिख दिया और उमर खालिद के नाम लिख दिया। ये सीधे-सीधे राजनीतिक हस्तक्षेप है और भारत के अंदरूनी मामलों में सीधा-सीधा दखल-अंदाजी है। और भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं इस समय वो वैसे ही निचले स्तर पर पहुंचे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप की कुछ बयानबाजी की वजह से। इस प्रकरण ने और संदेह के बीज रोप दिए हैं और मैं इसको केवल एक पत्र या चंद लाइनों का मामला मानता भी नहीं। मेरा मानना ये है कि ये इन्होंने भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करके आगे जो साजिशें हो सकती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के संवेदनशील और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों को जो तूल देने की भूमिका बांधी जा रही है, बनाई जा रही है, ये इसकी शुरुआत भर है। इसलिए भारत को इसे बेहद गंभीरता से लेना चाहिए और अगर ममदानी समेत कोई भी हमारे यहाँ के अपराधियों को नैतिक समर्थन देने का ढोंग करे, पाखंड करे या इस तरह की हरकत करें और ये कहें कि हम सब आपके साथ हैं, उमर खालिद के साथ हैं और आप कांग्रेस के सदस्यों से संपर्क करिए, उनसे मदद मांगिए, इसका मतलब ये है कि ये भारत की जो सक्षम न्याय व्यवस्था है, जिसकी अपनी एक साख है, हमारे यहाँ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये उन पर भी प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी निष्पक्षता, तटस्थता और उनकी स्वतंत्रता पर भी एक गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है। एक दूसरे की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अगर दोनों देश सम्मान नहीं करेंगे, तो ये जो एक कूटनीतिक मर्यादा होती है, ये उसका भी उल्लंघन होगा और बहुत सारी पेचीदगियां यहां से शुरू हो जाएंगी। इसलिए भारत को इस मामले में चुप नहीं बैठना चाहिए और एक कड़ा प्रतिवाद इस पर अमेरिका को भेजा जाना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।